वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बटेश्वर टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो गाइस, म्यूचुअल फंड में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है लमसम, दूसरा है एसआईपी, तीसरा है एसडब्ल्यूपी। और इन तीनों में दोस्तों आपको कौन सा ज़्यादा हाई रिटर्न देगा और इनमें से कौन सा सेफेस्ट ऑप्शन है। और दोस्तों इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट को देखकर अलग अलग ऑप्शन क्रिएट किए गए हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लमसम की, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट करने पर अलग अलग टाइम पीरियड में कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। तो चलिए वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि एसआईपी बोलते हैं। दोस्तों इसमें दोस्तों आपको काफ़ी हाई रिटर्न मिलता है और दोस्तों इसको बोलते हैं आपकी पर मंथ इनकम कमाने वाले हो तो दोस्तों इनकम में से आपका हर मंथ आपका रुपये ऑटोमेटिक कट जाता है। तो दोस्तों यह बहुत बढ़िया इंटरेस्ट रेट देता है। अब दोस्तों इसमें एसआईपी की बात करें तो 100 रुपये पर मंथ एसआईपी आप कर सकते हो कम से कम, और मिनिमम कोई वो नहीं है सर, आप मिनिमम कितना भी रुपये कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें हम बात करेंगे टॉप होल्डिंग की बात। तो टॉप होल्डिंग मतलब कौन कौन सी कंपनी अपना रुपये इसमें वो रुपये होल्ड कर रही हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक और टाटा बैंक। आगे दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, कैलकुलेट करके भी बताएंगे दोस्तों कितने इंटरेस्ट रेट पर आपको कितना रुपये मिलने वाला है। अब दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड के दौरान एसआईपी आप 500 रुपये प्रति महीने करते हो और रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं हम 15%। तो टाइम पीरियड हम लेंगे 5 साल का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका रुपये जो हो जाएगा 30,000 रुपये। तो दोस्तों टोटल वैल्यू आपकी बढ़कर हो जाएगी 44,841 रुपये। अब दोस्तों हम इसमें और भी सालें कैलकुलेट करने वाले हैं। दोस्तों कैलकुलेट को देखते रहिए। अब दोस्तों इसमें हमने 15% एक्सपेक्ट रिटर्न को किया है। अब दोस्तों कोई क्लियर नहीं है, इससे आपको ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। अब टाइम पीरियड हम 10 साल लेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका रुपये हो जाएगा 60,000 रुपये और आपकी टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 79,329 रुपये। टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 1,39,329 रुपये। अब दोस्तों टाइम पीरियड हम 15 साल की लेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 90,000 रुपये और आपका रिटर्न रुपये हो जाएगा दोस्तों 2,48,432 रुपये, और जो कि आपकी टोटल वैल्यू 15 साल बाद बढ़कर हो जाएगी 3,38,432 रुपये। अब दोस्तों टाइम पीरियड की बात करें 20 साल की, तो 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट आपका रुपये होने वाला है दोस्तों 500 रुपये प्रति महीने से 1,20,000 रुपये। अब दोस्तों टोटल आपका रिटर्न हो जाएगा 6,37,977 रुपये और आपकी टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाएगी दोस्तों 20 साल बाद 7,57,977 रुपये। अब दोस्तों टाइम पीरियड हम लेंगे 25 साल। टाइम पीरियड 25 साल में आपको टोटल रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा दोस्तों 1,50,000 रुपये, जो कि 1.5 लाख बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। रिटर्न आपका हो जाएगा 14,92,037 रुपये और टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी दोस्तों 16,42,037 रुपये। अब दोस्तों हम टाइम पीरियड लेंगे 30 साल की, तो टाइम पीरियड 30 साल में आपका टोटल रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा दोस्तों 1,80,000 रुपये और रिटर्न आपका रुपये हो जाएगा 30 साल में 33,24,910 रुपये, जो कि आपका 500 रुपये से 30 साल बाद बढ़कर टोटल अमाउंट हो जाएगा 35,04,910 रुपये। अब दोस्तों इसमें आपको काफ़ी हाई रिटर्न मिलता है, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में आपको हर मंथ 5,000 रुपये जमा करोगे और इसमें आपको 500 रुपये प्रति मंथ जमा करने हैं। तो दोस्तों दोनों का आउटपुट देखा जाए तो दोस्तों दोनों का आउटपुट एकदम बराबर रहेगा। अब दोस्तों हम आपको बात करेंगे दूसरे की, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट इसको बोला जाता है वन टाइम डिपॉजिट। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे मिनिमम एसआईपी और मिनिमम एसआईपी और इन्वेस्टमेंट की बात। इन्वेस्टमेंट हम आप इसमें करेंगे 1 लाख रुपए। एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करेंगे दोस्तों तो 15% से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसमें टाइम पीरियड 5 साल में आपका रुपये डबल हो जाता है दोस्तों, तो टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 2,01,000 रुपये। अब दोस्तों हम इसमें बात करेंगे और भी सालों की, जो कि अभी मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। टाइम पीरियड लेंगे इसमें 10 साल। 10 साल में टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 लाख रुपये। अब टाइम पीरियड लेंगे दोस्तों इसमें हम 15 साल। 15 साल में आपकी टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाएगी दोस्तों 8,13,706 रुपये। अब दोस्तों टाइम पीरियड लेंगे हम 20 साल की, तो गाइस इसमें आपकी टोटल वैल्यू बढ़कर होने वाली है 16,36,654 रुपये। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 25 साल की। 25 साल में आपको रुपये टोटल बढ़कर होने वाला है 32,91,895 रुपये। अब दोस्तों बात करेंगे टाइम पीरियड 30 साल की। 30 साल में आपको 1 लाख रुपये से बढ़कर आपकी वैल्यू होने वाली है दोस्तों
66,000, 21,177 रुपये। मान लो दोस्तों आप 1 लाख रुपए आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं, जो कि आप 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो दोस्तों, इसमें होल्डिंग करते हो, तो आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 43,10,589 रुपये। अब दोस्तों इसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। 50,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसके आपकी मतलब इनकम के ऊपर दोस्तों कुछ कितना भी रुपए डाल सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की, जो कि SWP बोला जाता है। यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड के दौरान यह प्लान मंथली इनकम के लिए होता है, जिसके अंदर आप एक बार रुपए लमसम अमाउंट के इन्वेस्टमेंट करके आने वाले 20 या 30 साल तक हर महीने फिक्स इनकम है वो हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपको करना है 15 लाख रुपए, जो कि मंथली इनकम आपको मिलने वाली है 15,000 रुपये प्रति महीना। अब दोस्तों इसमें हम कई सालों की कैलकुलेट करके बताने वाले हैं, 30 साल की कैलकुलेट करके बताने वाले हैं, जो कि आप देखते चलिए। अब दोस्तों इसमें हम बात करेंगे अपनी लास्ट 5 साल की, तो टाइम पीरियड हम इसमें 5 साल का लेंगे। 5 साल में 15,000 रुपये पर मंथ इनकम से आप विड्रॉल कर लोगे 9 लाख रुपये। अब दोस्तों आप फाइनल वैल्यू आपकी बढ़कर होने वाली है 17,22,075 रुपये। टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों तो 10 साल की, 10 साल में आपको टोटल विड्रॉल रुपये हो जाएगा 18 लाख रुपये। अब फाइनल वैल्यू आपकी बढ़कर होने वाली 10 साल बाद 21,68,747 रुपये। अब दोस्तों टाइम पीरियड हम लेंगे 15 साल, नहीं सॉरी 20 साल लेंगे टाइम पीरियड। विड्रॉल आपका रुपये हो जाएगा दोस्तों 36 लाख रुपये, और टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी बढ़कर, जो कि 20 साल बाद 15 लाख रुपए की 48,74,203 रुपये। टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों 25 साल की, तो 25 साल में आप टोटल विड्रॉल रुपए कर लोगे दोस्तों 45 लाख रुपए, और इसमें आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 25 साल बाद बढ़कर 85 लाख रुपए। टाइम पीरियड 30 साल की बात करें तो 30 साल में आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, नहीं विड्रॉल आप रुपए कर लोगे 54 लाख रुपए, और इसमें आपकी फाइनल वैल्यू बढ़कर हो जाएगी दोस्तों, जो कि 1,58,19,278 रुपये। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात करता हूं दोस्तों, जो कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूं। अब यहाँ पर दोस्तों पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम है, उसमें यदि आप 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से आपको मंथली इनकम स्कीम है वो तो मिलेगी, लेकिन आपका जो 15 लाख रुपए है वो वैसा का वैसा ही आपको वापस मिलेगा, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। जबकि म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर आपका जो 15 लाख रुपए है वो भी बढ़कर 1.5 करोड़ हो जाएगा, और अलग अलग से आपको मंथली इनकम मिलती रहेगी। दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान में मंथली इनकम प्लान शुरू करने का डबल बेनिफिट मिलता है। पहला आपको मंथली इनकम भी मिलेगी, और आपका लमसम अमाउंट है वो भी कंपाउंड होकर काफ़ी हाई रिटर्न होकर देगा। यदि आप म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो दोस्तों किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जानकारी लें, या फिर खुद से कुछ रिसर्च करें और उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड है वो पूरी तरह से शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि जो हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है उसमें कम या ज़्यादा बढ़ोतरी होती रहती है। दोस्तों यदि आप लॉन्ग टर्म की व्यू के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 20 या 30 साल का प्लान कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी हाई रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेट असिस्टेड वैल्यू, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, और टैक्स की बात करें नेट असिस्टेंट वैल्यू, इसके आधार पर आपको यूनिट अलॉट किया जाता है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें, दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, जो कि म्यूचुअल फंड का पैसा है, आपको पैसों के खर्चों को मैनेज करने के लिए इसमें से फीस ली जाती है। अब एग्जिट लोड की बात करेंगे, एग्जिट लोड दोस्तों लॉकिंग पीरियड से पहले आप अपना पैसा निकालते हैं तो आपको चार्ज देना होता है। म्यूचुअल फंड में टैक्स की बात करें तो 15 या 10% अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। यानी इन चीज़ों में SIP, SWP, लमसम के अलावा आपका कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। या दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मैं आपके लिए अगली वीडियो लेके आता रहूँगा।